सेठ आबिद के वालिद की बाबत बताया जाता है कि उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा कर रखा था। वो सराफा बाजार में एक हाथ में कैंची लेकर घूमा करते थे और जहाँ किसी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें देखते थे वहीं कैंची से उसकी मूंछें तराशते थे, क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक था। बहुत कम लोग इस हकीकत से आगाह हैं कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी ऐद कर रखी थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। जुल्फकार अली भुट्टो उस जमाने में पाकिस्तान के वजीर आजम थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब कर लिए। सेठ आबिद ने देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी कोई उनको हाथ ना लगा सका। उसी जमाने में एक बार कुछ फौजी ट्रक उनके घर के सामने खड़े देखे गए। मालूम हुआ कि वो सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठा कर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में वज़ीर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करवा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दुख्तर सेठ आबिद की तहवील में। बहरकैफ दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनज़ीर भुट्टो अपने अपने घर पहुंचा दी गईं।